आज तक खामोश रहे, निकलकर सामने नहीं आई। कहीं मीडिया पर, कहीं अखबारों पर आपका नाम बड़ा कम दिखता था, वरना ये बड़ा धमाका जो है वो कम्युनिटी के अंदर किया। कुछ लोग इस चीज़ की परेशानी में। ये पॉलिटिकल करियर कब शुरू हुआ, थोड़ी सी लोगों के सामने भी शेयर करेंगे। हम जानना चाहूँगा कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है गुजर बकरवाल को लेकर, और पहाड़ी वर्सेस गुजर बकरवाल लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि पहाड़ी ऐसी स्टेटस की मांग कर रहे हैं और गुजर बकरवाल समुदाय कहता है कि हमारा हक है, हम नहीं देंगे। आप भी एक गुजर समुदाय से हैं, आप किस तरीके से देखते हैं कि पहाड़ी लोग जो है वो उनको ऐसी स्टेटस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैंने राय रखी ना आपके लिए कि जिसको लग रहा है कि मेरा खाया जा रहा है, तो इतने बड़े बड़े नेता हैं समाज ने पाले हुए 70 साल के, तो बात करें ना, उनका भी तो कश्मीर में गुजर बकरवाल के अंदर एक राहत सी है। यानी कि मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि गुलाम अली खटाना साहब जो है वो मेंबर पार्लियामेंट जो है नॉमिनेट हुए हैं, और गुजर बकरवाल कम्युनिटी लग लग अपने खित्तों में जो है वो खुशियां बना रही है। हम जानने की कोशिश करते हैं गुलाम अली खटाना के साथ कि ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ आज दिल्ली तक पहुँच गए। खटाना साहब, पहले तो JKUT अपडेट की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया, आपको भी मुबारक। खटाना साहब, जम्मू से दिल्ली का सफ़र कैसा रहा और सफ़र में क्या कुछ तकलीफ़ और परेशानी देखनी मिली? देखिए, हम पिछड़े समाज से हैं। महाराजा हरि सिंह के टाइम मेरा समाज एक ऊंचाइयों पे था, और वहाँ हम असेंबली में थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, जो उस वक्त की असेंबली होती थी, और मेरा समाज की एक बहुत बड़ी एर्स्टवाइल स्टेट में एक इज़्ज़त थी। जब मुल्क तकसीम हो गया तो उसके बाद ख़ासकर जो गुजर बकरवाल समाज है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और उसका जो पॉलिटिकल शाऊर रखने वाले लोग थे वो या तो माइग्रेट कर गए या दब गए, कुचले गए। तो इसके बाद हम दबे कुचले समाज, उसके बाद हम पे एक और सोच थोप दी गई जिसको आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। उस सोच को ये था कि ये गुजर जो है ये हमसे सत्ता न छीन ले। नॉन कश्मीरी स्पीकिंग, इवन कश्मीरी, अनंतनाग का कश्मीरी, श्रीनगर के कश्मीरी से सत्ता न छीन ले, बारामूला का न छीन ले, एर्स्टवाइल डोडा का। और हम गुजर, हम तो, हमारा यहाँ जम्मू सिटी ऑफ टेम्पल, जहाँ शेर बकरी ने पानी पिया, और महाराजा का हमारी कम्युनिटी की तरफ एक इज़्ज़त, ऑनर, एक हम उससे इंस्पायर होते थे। खटाना साहब, आज तक खामोश रहे, निकलकर सामने नहीं आई। कहीं मीडिया पर, कहीं अखबारों पर आपका नाम बड़ा कम दिखता था, वरना ये बड़ा धमाका जो है वो कम्युनिटी के अंदर किया। कुछ लोग इस चीज़ की परेशानी में, क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया आज इसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना आ गया है, सोशल मीडिया का, सोशल ग्रुप्स, फेसबुक का ज़माना आ गया है। इसमें नंबर ऑफ़ पोर्टल्स आए हैं, इसमें एक ट्रांसपेरेंसी, एक और काम बढ़ा है। इसमें क्या होता है कि कभी ना कहीं हमें भी सोचना चाहिए। क्या होता है कि जो मीडिया की तरफ अप्रोच कर रहा है, जहाँ जो मीडिया मैनेज कर रहा है, जहाँ मीडिया कहीं अपने सर्वाइवल के लिए सोच रहा है, कहीं ना कहीं जो अदर पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के, उनके साथ कभी जो आवाम के सामने एक माध्यम है, पिक्चर है, कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी रहती है। और मुझे नहीं लगता है कि मैं को 100-200 आदमी एर्स्टवाइल स्टेट का लोगों का रोज़ के मसले सुनने, सोशल समाजी लेवल पे लोगों को गाइड करना, लोगों के साथ जुड़े हुए मसाइल हैं, बेसिक कम्युनिटीज़ है, पानी है, बिजली है, सड़क है, पुलिस के साथ मामलात हैं। हम एक हमारा 60% समाज नोमैडिक है, उनके मसाइल हैं, सेमी नोमैडिक समाज के मसाइल हैं, हम हल करते रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को एप्रोप्रिएट फोरा पे अप्राइज करते हैं। बट मीडिया एक माध्यम, एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, लेकिन कहीं ना कहीं मीडिया भी को भी अपनी लेंस जो है थोड़ी वाइडर करनी चाहिए
कि हार्ड वर्कर जो कार्यकर्ता है, ईमानदार कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड का कार्यकर्ता है, जो समाज की रियल पिक्चर है, वो भी सामने आए समाज के। कटाना साहब, ये पॉलिटिकल करियर कब शुरू हुआ, थोड़ी सी लोगों के सामने भी शेयर करेंगे? देखिए, मैं जम्मू जैन स्टूडेंट फेडरेशन में रहा हूँ 91 से लेकर 2001 तक। वहाँ हमने बहुत सारे संघर्ष करे हैं। वो कंपोनेंट अथॉरिटी को प्रोफेशनल बोर्ड बनाना हो, इंजीनियरिंग और मेडिकल सीट्स में ट्रांसपेरेंसी लाना हो, उनके लिए 65 दिन तक जम्मू का और भूख हड़ताल पे बैठना साइंस कॉलेज के बाहर, और जो डिफरेंट कमीशंस ने ज़िलों के लिए रिकमेंडेशंस थी उनके लिए फ़ाइट करना, और जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन पे लड़ते लड़ते, जम्मू में अपने समाज के साथ लड़ते लड़ते, पानी, बिजली और इस तरह समाज का काम करते करते मैं 2001 में पैंथर में आ गया। पैंथर में मुझे अलग अलग अक्रॉस द स्टेट काम करने का मौका मिला। भीम सिंह जी का पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहने का मौका मिला, वहाँ जनरल सेक्रेटरी रहा, यूथ प्रेसिडेंट रहा, वो असेंबली चुनाव लड़ने का मौका मिला। तो 2008 के बाद मेरा मन जो है थोड़ा वाइडर की तरफ, क्योंकि जो कांग्रेस का जो माइंडसेट है उससे मैं बचपन से कुछ नहीं था, क्योंकि कांग्रेस को हम, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी हम कांग्रेस ही का बड़ा बेटा समझते हैं। कांग्रेस तो सत्ता में थी, आपने फिर बीजेपी को ज्वाइन किया। देखिए, उनकी सोच वो मैं जीती है। ये जो सोच बीजेपी की है ये हम में है। ये देश की पार्टी है, देश के लिए सोचती है। उम्मीदें काफ़ी हैं। नहीं, हम संघर्ष करते हैं, उम्मीदें रास्ते में आ जाती हैं। हम ये फल की इच्छा नहीं करते, काम से मतलब है, काम करते हैं। सफ़र बड़ा बेहतरीन करते हैं। सफ़र बहुत करते हैं, बहुत काम किया, हर समाज का काम किया। वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ऊंची जमात का समाज हो, दलित समाज हो, वो मेरा गुजर बकरवाल समाज हो, कश्मीरी समाज हो, कोई भी समाज, पहाड़ी समाज, कहीं भी मुझे मौका मिला है, मेरे पास वही आया जिसको कोई सुनेगा नहीं, वो मेरे पास आया। हमने अपराइज किया इशू और एक रिड्रेसल की तरफ। फिर चलते चलते यहाँ बहुत बड़ा कश्मीर के द्वारा एक इशू क्रिएट किया गया अमरनाथ का। उसमें क्योंकि हमारे यहाँ जम्मू की तहजीब है, शेर बकरी ने पानी पिया है, हम यहाँ हर समाज का आदमी भाई भाई रहते हैं। तो मुझे कश्मीर के द्वारा एक क्रिएटेड इशू जो अमरनाथ लैंड रोड का, उसमें मुझे काफ़ी मौका मिला समाज को रियल पिक्चर बताने का कि ये कुछ लोगों के द्वारा, कश्मीर के लोगों के द्वारा एक अपनी पब्लिसिटी स्टंट है, और ये एक हमारे बहुत बड़े समाज का, देश के समाज का अकीदे का, आस्था से जुड़ा हुआ था, लोगों को बताया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में 2010 में मैं आया। 2010 में मैं भारतीय जनता पार्टी में आते ही नेशनल लेवल पे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर ट्राइबल मोर्चे में रहा, नेशनल सेक्रेटरी रहा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक मुस्लिम की ऑर्गेनाइजेशन है पूरे देश में, और नेशनलिस्ट मुसलमानों में कौमियत का, नेशनलिज्म का एक काम करती है, जो देश के तरफ, देश की तरक्की में मुसलमान का हिस्सेदारी कैसे हो उस पर काम करती है। तो उसमें काम करने का मौका मिला। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम ट्राइबल का इंचार्ज रहा मैं 10, 11, 12, 13 में। फिर 12 में मैं एज ए प्रदेश का सेक्रेटरी बनाया जम्मू कश्मीर मेन बीजेपी का। और मेरे समाज से फिर मैं रामबन का भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रभारी बनाया। फिर उसके बाद इलेक्शन आया, बहुत सारे लोग हमारे माध्यम से टिकट लिया, वो आपको कैबिनेट मिनिस्टर की शक्ल में भी आए, हमारा माध्यम रहा। बहुत जैसी जगह एर्सवेल डोडा में ऐसी जगह थी, क्योंकि कांग्रेस जैसी जमात है, उनका जो आगे जो उनका बड़ा बेटा, छोटा बेटा, अब तो बहुत बेटे हो गए हैं कांग्रेस के। तो सोच एक है, माइंडसेट एक है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के लेंस से देखेगा तो नहीं समझ पाएगा। बेसिकली मीडिया को भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के लेंस से समझेगा तो नहीं समझ आएगी। तो आप भी मुझे वैसा ही सवाल पूछते हैं, आप दिखते नहीं हैं। हम समय पा रहे हैं ना। हाँ, इसलिए जो दिखता है भारतीय जनता पार्टी में वो नहीं, प्रैक्टिकल लोग ग्राउंड में होते हैं। जो किंग मेकर यहाँ वो नहीं है कि कोई बड़ा आदमी रहा तो वो 50 साल सियासत में रहा तो उसको थोड़े दिन बाहर आया तो वो बिट्रेल कर देगा, पार्टी को छोड़ देगा। ऐसा नहीं होता। यहाँ बड़े बड़े लोग जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर जिनके टाइम में बना वो दोबारा संघ में जाके काम कर रहे हैं।
तो यहाँ लोग देश के लिए काम करते हैं, यहाँ लोग समाज के लिए काम करते हैं, यहाँ लोग पूरी दुनिया को लीडरशिप देने के लिए काम करते हैं। या देश का नागरिक दुनिया में कहीं भी जाए उसको इज्जत की नज़र से देखा जाता है। ये पैरामीटर्स होते हैं। अब जब उन पैरामीटर्स में आप इनको देखोगे तो हम आपके मीडिया में कैसे दिखेंगे? कटाना साहब, जानना चाहूँगा कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है गुजर बकरवाल को लेकर, और पहाड़ी वर्सेस गुजर बकरवाल लड़ाई कर रहे हैं, यानी कि पहाड़ी एससी स्टेटस की मांग कर रहे हैं और गुजर बकरवाल समुदाय कहता है कि हमारा हक है, हम नहीं देंगे। आप भी एक गुजर समुदाय से हैं, आप किस तरीके से देखते हैं कि पहाड़ी लोग जो है वो उनको एससी स्टेटस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्लियर बता दें। देखिए, गुजर को चंद्रशेखर जी के टाइम में उनको प्रोफेशनल कॉलेजेस में और नौकरियों में रिजर्वेशन 10% मिली थी। उसमें जम्मू कश्मीर एसवेल स्टेट के 12 तबके थे, जिसमें से 8 तबके जो थे वो सिर्फ लद्दाख के थे। उसमें से 4 तबके थे जिसमें गुजर, बकरवाल, गद्दी और सिप्पी, इनको रिजर्वेशन मिली थी। अब क्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक कमिटमेंट करी थी। गुजर समाज बहुत तादाद में ललकार रैली में MM स्टेडियम में आए थे। उन्होंने खुद कहा था किसी को पूछे बिना कि अगर मैं सत्ता में आया तो मैं इन जो समाज को पॉलिटिकल एम्पावर नहीं करा उनको मैं करूँगा। उन्होंने जब सत्ता में आए, प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, उन्होंने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिए, अट्रॉसिटीज़ एक्ट दी और बहुत सारे 100 कई सौों के हिसाब से स्कीम्स है। पॉलिटिकल पावर तो दी, वरना आज पहाड़ी वर्सेस गुजर बकरवालों को लड़ाया जा रहा है, वो भी तो भाजपा कर रही है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सुनिए, हाँ राइट है, बिल्कुल। अब एक समाज कहेगा कि मैं बात ही नहीं करूं, मेरे को फ्री में ही दे दिया, मेरे को मेंबर पार्लियामेंट दे दे, मेरे को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे दे और मैं बात ना करूं, थैंक्स। जाना चाहिए ना। मैंने थोड़ी कहा कि किसको देना है, मैंने तो नहीं ना देना, मैं तो एक बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ। नहीं, अपनी राय तो आप रख सकते हैं। मैंने राय रखी ना आपके लिए कि जिसको लग रहा है कि मेरा खाया जा रहा है, तो इतने बड़े बड़े नेता हैं समाज ने पाले हुए 70 साल के, तो बात करें ना। उनका भी तो प्राइम मिनिस्टर है ना वो, मोदी जी, होम मिनिस्टर, उनसे बात करें हमें क्या तकलीफ है, हमें कैसे कट रहा है। अगर उन्होंने रखा हमें चाहिए, पहाड़ी ने रखा, पहाड़ी भी तो जम्मू कश्मीर के वहाँ है ना, उन्होंने बात करी, उन्होंने कहा हमें चाहिए, तो गुज्जर को लगा कि मेरा खाया जा रहा है, गद्दी को लगा, गद्दी को भी लगा, गद्दी को लगा मेरा खाया जा रहा है, गद्दी को लगा, सिप्पी को लगा, तो इनको बात करनी चाहिए ना, इनका भी तो प्राइम मिनिस्टर है ना। आप भी तो उसी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं, तो बात करी होगी, हमारा एक तरीकाकार होता है। अच्छा। वो तो तरीका देखिए, इसीलिए हम फीलिंग नहीं ले सकते भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब हम मैं में रहते हैं, हम में रहते ही नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का आपको मेरा समझ नहीं आया, काम करने का कभी मीडिया में नहीं देखा, तो हमें अपना परसेप्शन चेंज करनी पड़ेगी ना। कांग्रेस के परसेप्शन से हम एनालाइज करेंगे तो चीज़ें रिड्रेस थोड़ी होंगी। हमने बीजेपी के सिस्टम को समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे वो वहाँ पतल पे खाना खाते हैं सब इकट्ठे, कैसे वो किसी के लिए बड़ी कुर्सी नहीं लगाते। हम समझना पड़ेगा ना कल्चर को। जो हमारा कल्चर था वो किसी ने ले लिया, कहाँ ले गया, समझना चाहिए ना। हैं, हम कल्चर भी नहीं रखे तो हमें पेट पे भी मिले नहीं, इसको बचाना पड़ता है ना। कोई चीज़ मिली उसको बचाइए ना। पहाड़ी क्या हमारा समाज नहीं है क्या? बिल्कुल है। क्या वो स्टेट के लोग नहीं है, उनका होम मिनिस्टर नहीं है? बात करी ना उन्हें। गुजर को लगता है मेरा खाया जा रहा है, बात करें ना, हम तो बात कर ही रहे होंगे। जमहूरियत है ना, उसमें वजन बनता है, समाज से वजन बनता है। मेरा तो उनका गुजरों का भी होम मिनिस्टर अमित शाह है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। कटाना साहब, मेरा भी राइट है सवाल करना, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, क्लियर कट बता दीजिएगा, लोग जनता भी सुनना चाहिए। देखिए, मैंने आपको कहा है ना कि गुज्जर को अगर लगता है मेरा हिस्सा खाया जा रहा है तो बात रखनी पड़ेगी ना। बात रख के ही होगी ना। मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये तो जुडिशियल बैकवर्ड कमीशन की सिक्योरिटी नहीं होती है। हम तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जो समाज का एक व्यक्ति है, उसके ये डिसीजन नहीं होता। ये तो आपका क्वेश्चन जो है, ये तो जैसे पार्लियामेंट में कोई बिल आता है वो कमेटी में जाता है, इसी तरह ये एक सिक्योरिटिंग में बैकवर्ड कमीशन होता है, उसमें जाता है। उसमें कम्युनिटीज़ का पैरामीटर्स होते हैं, उसमें अपनी जैसे दो वकील अपनी बात रखते हैं, बात रखनी पड़ती है ना। मैंने दे दिया जब मैंने नहीं दिया, जब मैं कोई कह रहा हूँ मैंने पहाड़ियों को दे दिया जब पहाड़ियों को नहीं दिया, उसका इतना बड़ा माने नहीं रहता। ये एक प्रॉपर तरीके से होता है। पहाड़ियों ने अपनी बात रखी है, इसमें कोई दो राय नहीं, उनको राइट है।
लेकिन गुजरों को भी तो चाहिए ना कि हमें कहीं लग रहा है कहीं कोई थोड़ा सा नुकसान हो रहा है तो हमें भी बात रख रही ना। गुजरों के भी वो जिनको 70 साल में जिनको राज्यसभा में MP दिया पूरे देश के लिए हैं, तो उनको भी तो चाहिए ना बात करनी। आपने देखा का गुलाम अली बात कर रहा है, तो अगर 15 गुलाम अली बात करें ना अपनी। गुलाम अली साहब, देखा आपने जम्मू कश्मीर में भाजपा का वेलकम किया ट्राइबल लोगों ने कि फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया, पर जमीनी सतह पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आज भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है दड़ा के गुजर बकरवालों को मारता है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जम्मू कश्मीर में नया है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक लेंथी प्रोसेस होता है। जिसको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट लेना है वो भी अवेयर होना चाहिए, जिसको देना है वो भी अवेयर होना चाहिए, और इसको टाइम लगता है हर चीज़ को। खटाना साहब 1.5 साल हो दोनों हाथ से पकते हैं ना खाना। हम्म। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट दिया है ना समाज को। हमारे साथ गुलाम अली खटाना साहब थे, जो आप लोगों ने सुना कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है वो फोटो और पोस्ट वायरल होते हैं कि गुलाम अली खटाना को जो है मेंबर पार्लियामेंट नॉमिनेट किया है। तमाम बातें आप लोगों के सामने थी, जितने भी जनता के सवाल थे वो भी किए। अपनी राय जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। फिलहाल आप देखते रहें JK UT अपडेट रोबिन चौधरी के साथ।